हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट है और ये वर्कशीट आपके लिए 5 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यही चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्टिलाइजेशन हमने क्या पढ़ा था बेटा? फर्टिलाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है वेयर मेल एंड फीमेल गैमीट यूनाइट फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोट। जहां पर क्या है, मेल और फीमेल वो क्या करते हैं, वो आपस में यूनाइट करते हैं और क्या बन जाता है, इन दोनों के यूनाइट करने से जाइगोट बनता है और जाइगोट देन इवेंचुअली डेवलप इनटू फीटस और इसके बाद जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। In the animal kingdom, the process of fertilization takes place in two ways. Animal kingdom जो है यानी जो एनिमल्स है उनमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो टू टाइप्स का होता है। वन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, एक फर्टिलाइजेशन वो है जो कि बॉडी से एक्सटर्नली होता है, जहां पर स्पर्म एग का जो फ्यूजन होता है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है एंड दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब आप समझ रहे हो ना, बॉडी से बाहर, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। And the other is where the sperm egg fusion occur inside the female body. दूसरा टाइप कौन सा है, जिसके अंदर स्पर्म एग फ्यूजन वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। जैसे हमने एग्जांपल किया था कि जो मेल फिश है वो क्या है, वो स्पर्म छोड़ता रहता है और जो फीमेल फिश है वो एग जो है वो रिलीज करती है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या है, बॉडी से बाहर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, एंड जिसमें बॉडी के अंदर होता है, जैसे हमारे अंदर होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑन दिस बेसिस एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल, और इसी के बेस पे एनिमल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है जिसको हम ओविपेरस कहते हैं एंड दूसरा है विविपेरस। तो बेटा देखिए, ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? these animals are egg laying animals। तो ये जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, यानी ये एग ले करते हैं, फिर एक नया जो बेबी है वो जन्म लेता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व बट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज थ्रू एक्सटर्नल मीन्स। तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन होते हैं ओविपेरस के अंदर। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखी जा सकती है बट लेकिन जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, यानी फर्टिलाइजेशन तो हो गई, उसके बाद जो है वो अंडे दे देते हैं, अंडे देने के बाद अंडे से फिर जो है एग से नया जीव उत्पन्न होता है। जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की इज थ्रू एक्सटर्नल मीन्स। हार्ड शेल ऑफ एग्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और बाहर जो है इस तरह से अंडा होता है और बाहर जो है क्या होती है, हार्ड शेल होती है, जो कि उसको जो जाइगोट है उसको क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वंस फीटस मैच्योर, और जब जो फीटस है वो मैच्योर हो जाता है, एग हैचिज, और एग जो है वो हैच यानी उसकी जो बाहर की लेयर है वो टूट जाती है और जो न्यू बेबी है वो जो है निकल आता है। एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स के अंदर है, फ्रॉग्स है, ऑल फिशेज हैं, उन सब में क्या है, वो सब अंडे देते हैं, दैट इज वो क्या होंगे, दैट आर द ओविपेरस एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए, विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस कौन से होंगे? जो यंग वन को बर्थ करते हैं। एनिमल्स गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग उनको बर्थ करते हैं, दे आर नोन एज विविपेरस एनिमल। उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम विविपेरस एनिमल कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड फर्टिलाइजेशन बोथ अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो एम्ब्रियो जो डेवलप होगा वो भी बॉडी के अंदर होगा, फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर होता है, तो इनको क्या कहेंगे, विविपेरस एनिमल। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए। एग्जाम्पल देखिए, डॉग, कैट, ह्यूमन, ये सब एग्जाम्पल रहेंगे विविपेरस एनिमल्स के। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, क्राइटेरिया दिया गया है, ओविपेरस विविपेरस में डिफरेंस दिया गया है। तो मीनिंग जो है क्राइटेरिया में सबसे पहले क्या है, मीनिंग। तो ओविपेरस का मीनिंग है ले एग्स। विविपेरस में सबसे पहले क्या है, विविपेरस का मीनिंग क्या है, गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस को बर्थ करते हैं। सेकंड जो है फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस में एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन विविपेरस में हमेशा इंटरनल ही होगा। थर्ड देखिए, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग योक। तो जो एग योक होता है उससे एम्ब्रियो जो न्यूट्रिएंट्स है वो गेन करता है, लेकिन जो विविपेरस होते हैं
उसमें एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर, मदर जो है उसके ब्लड से ही जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो गेन करता है, क्योंकि वो अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। यूट्रस के अंदर वो क्या करता है, ग्रो करता है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मदर से ही लेता है। नेक्स्ट है चांसेस ऑफ सर्वाइवल, तो सर्वाइवल चांसेस क्या है, नहीं कितना चांस है उनका जिंदा रहने का। लेस एज एग्स आर लेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इनका जो चांस है बेटा वो कम होता है, क्योंकि देखिए एग्स हैं, एग्स देने के बाद वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होंगे। अब कई बार क्या होता है कि एग्स जो है वो टूट भी सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनके चांस जो है वो कम होते हैं, या कोई दूसरे जीव भी उनको खा जाते हैं, जैसे आपने देखा है ना पक्षियों के एग को स्नेक खा लेते हैं, या अगर ह्यूमन बीइंग भी उनको बाहर उठा के फेंक देते हैं, तो उनके सर्वाइवल चांस जो है वो कम होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, विविपेरस के केस में, कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मदर के जो यूट्रस है उसके अंदर होगा, और उसमें सर्वाइवल चांस वो ज़्यादा होते हैं। सो मोर एज नरिशमेंट एंड केयर इज प्रोवाइडेड बाय मदर, ठीक है बेटा, तो केयर जो है वो मदर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल करेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा, फिश, एम्फीबियन, इंसेक्ट, बर्ड एंड रेप्टाइल्स, ये क्या होंगे, ये एग्जाम्पल रहेंगे इन केस ऑफ ओविपेरस एनिमल। एंड ह्यूमन, डॉग, एलिफेंट, कैट, ये क्या होंगे, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द विविपेरस एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाउ डज एम्ब्रियो ऑफ ओविपेरस एनिमल गेट न्यूट्रिएंट, तो बेटा एम्ब्रियो जो ओविपेरस एनिमल का है वो कैसे न्यूट्रिएंट जो है अपना लेता है, तो देखिए ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग यॉक, ओविपेरस का पूछा हुआ है ना, एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग यॉक। सेकंड देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल, तो बेटा डिफरेंस तो बहुत अच्छे से दिया गया है आपको, ये देखिए ये कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ओके। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल में। नेक्स्ट करते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एज ओविपेरस एंड विविपेरस, तो बेटा आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा विविपेरस है और कौन सा ओविपेरस है। तो इसमें हम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ओविपेरस जो है वो देख लेते हैं। ओविपेरस यानी जो एग ले करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट एंड फिश, ये क्या होगा, ये जो है ओविपेरस हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब विविपेरस करते हैं। विविपेरस कौन से होंगे, जो ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं, तो एक तो हो जाएगा ह्यूमन, एक हो जाएगा टाइगर, ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। तो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट, जिसमें आपने पढ़ा कि ओविपेरस क्या है, विविपेरस क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।